नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की आज तीसरी सालगिरह है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितना बदला है कश्मीर, तो हम लाए हैं इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा। तो देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और यहां आने की खास बड़ी वजह है कि धारा 370 हटने के 3 साल पूरे हो चुके हैं। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो ये आशंका थी कि यहां बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। अब क्या हाल है, क्या है उम्मीदें, पूरा लेखा जोखा बताने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आपका स्वागत है। धन्यवाद दिवांग जी। दुनिया भर की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं, आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब इस बात का ऐलान किया तो एक अंदेशा सबके मन में था। आर्टिकल 370 हटने का कश्मीर में रिएक्शन क्या होगा। डर इस बात का था कि खून खराबा हो सकता है, बेगुनाहों की जान जा सकती है। लेकिन आज 3 साल बाद हालात अलग हैं। एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में कश्मीर मुस्कुरा रहा है। विकास, विश्वास और अमन की नई बयार घाटी में महसूस की जा रही है। मनोज सिन्हा एक मंझे हुए राजनेता हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने केंद्र में मंत्री पद तक का सफर पूरा किया। आज जम्मू कश्मीर की कमान उनके हाथ में है। उन्हीं से जानते हैं जम्मू कश्मीर में अब तक कैसा रहा उनका सफर और आगे की क्या है योजना। मनोज जी, धारा 370 हटने के 3 साल पूरे हो चुके हैं, राज्य का पुनर्गठन भी हुआ। आपकी बड़ी उपलब्धियां क्या रही? 3 बड़ी उपलब्धियां क्या रही? देखिए, ये सच है कि देश की संसद ने 5 अगस्त 2019 को एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। उपलब्धियां 3 साल की इतनी हैं कि मुझे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आपने 3 तक ही सीमित किया है, इसलिए मैं 3 पर ही आता हूं। एक तो मुझे लगता है कि अब सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से गवर्नेंस चल रही है और मैं कह सकता हूं कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट इन 3 सालों में बढ़े, इसकी कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको भारत के संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं, यहाँ एक बड़ा समूह था जो उन अधिकारों से वंचित था। मुझे लगता है कि अब उन सारे लोगों को वो अधिकार मिल गए हैं। एक बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं तो जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 11 घंटे 10 घंटे लगते थे, अब 5 साढ़े 5 घंटे में लोग आ जा रहे हैं। एक लैंडस्लाइड के कारण एक पोर्शन बह गया था, वहां टनल बन रही, अगले साल पूरी हो जाएगी। तो अगली बार आप आएंगे तो आपको मैं जम्मू से श्रीनगर लेके आऊंगा तो 4.5 घंटे में आप आ जाएंगे। ये सब बड़ी बदल है जी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि 30-32 फ्लाइट यहां से ऑपरेट होती थी, आज 110 फ्लाइट श्रीनगर से ऑपरेट हो रही। जम्मू में 6 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, आज 44 फ्लाइट ऑपरेट हो रही। तीसरी बात, जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं भारत सरकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पीएम सम्मान किसान निधि हो, केसीसी हो, मातृवंदना योजना हो, उजाला हो, मैंने 54 का नाम गिन सकता हूं।
100% सैचुरेशन इन स्कीम्स का मोटा मोटी जम्मू कश्मीर में हो गया है, जो ध्यान नहीं होता था लोगों का। उसके कारण एक बड़ी आबादी को, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो, ये सब 100% सैचुरेशन हो गया है। तो ये पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में बड़ी बदल आई है जी। तीसरी बात की एक लोकतंत्र के लिहाज से अगर मैं कहूं तो पंचायती राज व्यवस्था देश भर में लागू हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कभी नहीं बना। वो पहली बार बना है, और केवल बना नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। और देश के जो सबसे बेहतर राज्य माने जाते होंगे, जितने डिपार्टमेंट हमने ट्रांसफर किए हैं, चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, किसी स्टेट ने नहीं किया है। अंतिम बात मैं कहूं, क्योंकि 3 ही आपने कहा है, इसलिए 3 ही बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी में हम देश के जो बेहतर राज्य हैं उनमें आज माने जाते हैं। बीम्स, एम्पावरमेंट, सब कुछ हमने लागू कर दिया। एक जमाना था जब बिना टेंडर के काम होते थे, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के काम होते थे, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के काम होते थे, लोगों की इच्छा। अब कोई काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ई टेंडरिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन, टैगिंग, जियो टैगिंग करा करके ही तब ट्रेजरी पेमेंट करती है। उसका लाभ क्या हुआ है? 18-19 में 67,000 करोड़ हमने यूटी कैपेक्स में खर्च किया, प्रोजेक्ट पूरे हुए 9,229। जब ये व्यवस्था लागू हुई तो अगले साल 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, 63,000 करोड़ खर्च हुआ, प्रोजेक्ट 21,000 से ज्यादा पूरे हुए। और जो अभी वित्तीय वर्ष बीता है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आपको और आपके माध्यम से देश को और जम्मू कश्मीर को कि 50,700 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।